बालक ध्रुव कैसे बना ध्रुव तारा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियंवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां पर पहुंची। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते हुए देखकर उसका पारा आसमान पर पहुंच गया। सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में देखकर वह सहन न कर सकी। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झपटकर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से बहुत क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए और सारी बात उन्हें बताई। सुनीति बोली, बेटा, तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हमसे दूर हो गए हैं। तुम भगवान का सहारा लो। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। वह भगवान की भक्ति करने के लिए पिता का घर छोड़कर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माना। नारद जी ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र दीक्षा दी। इसके बाद देवर्षि नारद उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को अपने पुत्र के चले जाने का बड़ा पछतावा था। देवर्षि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका उचित सत्कार किया। देवर्षि ने राजा को ढांढस बंधाया कि भगवान उसके रक्षक हैं। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएगा। उसके प्रभाव से आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी। नारद जी के इन शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर पहुंचे और नारद ऋषि से मिले हुए मंदिर से भगवान नारायण की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आईं, परंतु वह अपने संकल्प से नहीं डिगे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि से वैकुंठ भी गूंज उठा। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देखकर नारायण प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय में भी उसका नाश नहीं होता। सप्त ऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रतीक्षणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक को लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। धन्यवाद।